कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का आगे देखते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन। कार्डियोजेनिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक इज अ फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप एडिक्वेटली, क्या है, देयर बाय रिड्यूसिंग कार्डियक आउटपुट एंड कंप्रोमाइज टिश्यू परफ्यूजन। कार्डियोजेनिक शॉक में है फेलियर टू हार्ट पंप एडिक्वेटली, देयरफॉर जिसके वजह से रिड्यूस हो जाता है कार्डियक आउटपुट और क्या है, कंप्रोमाइज हो जाता है टिश्यू परफ्यूजन। अब देखते हैं नेक्रोसिस ऑफ मोर देन 40% ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल अकर यूजुअली एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्लूजन ऑफ मेजर कोरोनरी वेसल्स। ठीक है, अब देखते हैं द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू मेंटेन टिश्यू ऑक्सीजनेशन एंड परफ्यूजन एंड इम्प्रूव द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, क्या है, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज मेंटेन टिश्यू ऑक्सीजनेशन एंड परफ्यूजन एंड इम्प्रूव द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, असेसमेंट करेंगे तो हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, जिसमें है बीपी है लोअर देन, बीपी है लोअर देन 90 mm/Hg सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है 30 mm/Hg लोअर देन द क्लाइंट बेसलाइन से हो जाएगा। और यूरिन आउटपुट है लोअर देन 30 ml/h देखने को मिलेगा। यूरिन आउटपुट है वो लोअर देन 30 ml/h। कोल्ड एंड कामी स्किन देखने को मिलेगा, कोल्ड एंड कामी स्किन। पुअर पेरीफेरल पल्स देखने को मिलेगा, पुअर हो जाएगा पेरीफेरल पल्स। टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। पल्मोनरी कंजेशन भी देखने को मिलेगा, पल्मोनरी कंजेशन। टेकिपनिया होगा। डिसओरिएंटेशन, रेस्टलेसनेस और कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, रेस्टलेसनेस और कन्फ्यूजन। कंटिन्यूइंग, क्या है, कंटिन्यूइंग चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहेगा, कंटिन्यूइंग चेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो असेसमेंट करेंगे तो हाइपोटेंशन, जिसमें बीपी है बेसलाइन से सिस्टोलिक है 90 mm/Hg हो जाएगा, और डायस्टोलिक है 30 mm/Hg से भी कम हो जाएगा। यूरिन आउटपुट है लोअर देन 30 ml/h हो जाएगा। स्किन है कोल्ड एंड कामी स्किन हो जाएगा। पुअर पेरीफेरल पल्स हो जाएगा। टेकीकार्डिया, टेकिपनिया हो जाएगा। और पल्मोनरी कंजेशन रहेगा, डिसओरिएंटेशन, रेस्टलेसनेस और कन्फ्यूजन, और कंटिन्यूअस चेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। इंटरवेंशन देखेंगे, एडमिनिस्टर्ड करना है मॉर्फिन सल्फेट, वो भी IV एज अ प्रिस्क्राइब्ड टू डिक्रीज पल्मोनरी कंजेशन एंड रिलीफ पेन के लिए। और एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड। प्रिपेयर करना है फॉर इंटूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए। एडमिनिस्टर करना है डायरेटिक एंड नाइट्रेट एज प्रिस्क्राइब्ड वाइल जब मॉनिटरिंग करेंगे बीपी को क्या है, कॉन्स्टेंटली। अब देखते हैं एडमिनिस्टर करना है वेजोप्रेशर एंड पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स प्रिस्क्राइब टू मेंटेन ऑर्गेन परफ्यूजन के लिए। और प्रिपेयर करेंगे क्लाइंट को फॉर इंसर्शन ऑफ द इंट्रा एरोटिक बैलून पंप इफ प्रिस्क्राइब टू इम्प्रूव द कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन एंड इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट के लिए। और प्रिपेयर करेंगे क्लाइंट को फॉर इमीडिएट रीपरफ्यूजन, क्या है, रीपरफ्यूजन प्रोसीजर सच एज PTCA और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। और मॉनिटर करेंगे एट्रियल ब्लड गैस लेवल, और प्रिपेयर टू ट्रीट इम्बैलेंस। मॉनिटर करेंगे यूरिन आउटपुट को, और असेस करेंगे असिस्ट विद द इंसर्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, बोले तो स्वान गेज, क्या है, स्वान गेज, क्या है, इंसर्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं स्वान गज। और कैथेटर टू असेस डिग्री ऑफ हार्ट फेलियर के लिए। और रीडिंग करेंगे ऑब्टेन फ्रॉम द कैथेटर, क्या है, कैथेटर को रिलेटिंग टू अ कार्डियोजेनिक शॉक इंक्लूडिंग एंड द इंक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर एंड डिक्रीज कर देंगे कार्डियक आउटपुट, जिससे
मोनिटर करेंगे डिजिटल पल्स एंड मेंटेन ट्रांसड्यूसर एट द लेवल ऑफ हार्ट लेवल ऑफ राइट एट्रियम इफ द क्लाइंट स्वान गॉज कैथेटर। अब देखते हैं हीमोडायनेमिकली मोनिटर करेंगे, उसमें हम क्या है सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर चेक करते हैं, जिसमें सीवीपी जो प्रेशर होता है विदिन द सुपीरियर वेना कावा इफ रिफ्लेक्ट द प्रेशर अंडर विच ब्लड इज रिटर्न टू द सुपीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम। सीवीपी है मेजर विथ सेंट्रल वेनस लाइन इन द सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और नॉर्मल सीवीपी जो होता है वो 3 to 8 mm ऑफ Hg होता है। एन एलिवेटेड सीवीपी इंडिकेट इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ सोडियम और वाटर रिटेंशन के कंडीशन में, या फिर एक्सेस आईवी फ्लूइड, ये क्या है अल्ट्रेशन इन द फ्लूइड बैलेंस और रीनल फेलियर में, ठीक है। अब देखते हैं, और डिक्रीज सीवीपी है ये इंडिकेट करता है डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड मे बी रिजल्ट ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस, हेमरेज और सीवियर वेजोडाइलेशन विथ पुलिंग ऑफ ब्लड इन एक्सट्रीमिटीज दैट लिमिट वेनस रिटर्न। अब देखते हैं मेजरिंग करेंगे सीवीपी को, कहाँ पे करते हैं तो राइट एट्रियम इज लोकेटेड एट द मिड एक्सिलरी लाइन एट द फोर्थ इंटरकोस्टियल स्पेस द 0 point on the transducer need to be at the level of right atrium. The client need to be a supine with the head of the bed 45 डिग्री होना चाहिए। और क्या है द क्लाइंट नीड टू बी अ रिलैक्स नोट डैट एक्टिवेटेड एंड इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर। अब देखते हैं नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर देखते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर यूज टू मेजर राइट एट्रियम एंड इनडायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम प्रेशर, या पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर क्या है विच इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूसिव प्रेशर। नॉर्मली है रेंज बिटवीन जो होता है कितना होता है क्या 4 to 12 mm ऑफ Hg होता है। और नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर जो होता है रेंज होता है कितना क्या है पीएपी पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है नॉर्मली कितना होता है 15 से 26 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। और सिस्टोलिक जो है इसमें क्या 5 to 50 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक देखने को मिलेगा, ठीक है। सिस्टोलिक जो है वो कितना हो जाता है 5 से क्या है 15 से 26 क्या है नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, और डायस्टोलिक 5 से 15 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक। अब देखते हैं मीन आर्टरियल प्रेशर देखते हैं, मैप बोलते हैं इसमें। ये क्या होता है एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज प्रेशर इन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल यूज्ड इन हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। और क्या है मीन आर्टरियल प्रेशर मस्ट बी एटलीस्ट 60 mm ऑफ Hg फॉर एडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन के लिए होना ही चाहिए। अब देखते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। पल्मोनरी क्या है PCWP पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ये कितना होता है द मेजरमेंट ऑब्टेन ड्यूरिंग मोमेंट्री बैलून इन्फ्लेशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर इंड डायस्टोलिक प्रेशर। और ये कितना होता है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो होता है नॉर्मली रेंज होता है 6 से 12 mm ऑफ Hg। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट देखते हैं पेरिकार्डाइटिस क्या होता है। पेरिकार्डाइटिस जो होता है ये पेरिकार्डाइटिस इज अ एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस
क्रोनिक इन्फ्लामेटरी क्या है थिकनिंग ऑफ द पेरिकार्डियम कंस्ट्रिक्ट द हार्ट कॉजिंग कंप्रोमाइज। पेरिकार्डियल सेक बिकम इन्फ्लाम्ड हो गया है। पेरिकार्डाइटिस कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ द पेरिकार्डियल इलास्टिसिटी और एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द सेक। हार्ट फेलियर और कार्डियक टेम्पोनाइट में रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसके कारण मायोकार्डाइटिस क्या होता है, ये एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम एज अ रिजल्ट ऑफ पेरिकार्डाइटिस, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक क्या है रिस्पॉन्स के वजह से। इंडोकार्डाइटिस जो होता है, इंडोकार्डाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ इनर क्या है इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट और वल्व्स के वजह से देखने को मिला। असेसमेंट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, फीवर होगा, ठीक है, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, वेट लॉस होगा, फटीकनेस देखने को मिलेगा, कार्डियक मर्मर, हार्ट फेलियर और क्या है इम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम वेजिटेशन फ्रेगमेंट ट्रेवलिंग थ्रू द सर्कुलेशन। पेचेज देखने को मिलेगा, क्या है स्प्लिंटर हेमरेज इन नेल बेड पे देखने को मिलेगा, स्प्लिंटल हेमरेज देखने को मिलेगा नेल बेड पे। और ओसिएंडर साइन देखने को मिलेगा। ओसिएंडर साइन होता है जिसमें रेडिश टेंडर लीजन देखने को मिलेगा ऑन द पैड ऑफ द फिंगर, हैंड और टो पे। और जानलेवा लीजन होगा, ये क्या है नॉन टेंडर हेमरेज लीजन होता है, जानलेवा लीजन ऑन द फिंगर, टो, नोज और ईयर लोब पे। और स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगा और क्लविंग ऑफ द फिंगर। तो ओसिएंडर साइन और जानलेवा लीजन याद रखना। ओसिएंडर साइन है रेडिश टेंडर लीजन होता है ऑन द पैड ऑफ द फिंगर, हैंड और टो पे। और क्या है जानलेवा लीजन है, ये नॉन टेंडर हेमरेजिक लीजन होता है कहाँ पे, ऑन फिंगर, टो, नोज और ईयर लोब पे। स्प्लीनोमेगाली क्लविंग ऑफ फिंगर देखने को मिलता है। और क्या है स्पिंटर हेमरेज देखने को मिलेगा नेल बेड पे। पेटेची है और इम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा फ्रॉम वेजिटेशन फ्रेगमेंट ट्रेवलिंग थ्रू द सर्कुलेशन। हार्ट फेलियर, कार्डियक मर्गर, फटीक है, वेट लॉस देखने को मिलेगा, फीवर और एनोरेक्सिया। इंटरवेंशन क्या करोगे, इंटरवेंशन में हमको क्या करना है, प्रोवाइड करना है एडिक्वेट रेस्ट बैलेंस विथ एक्टिविटी टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। मेंटेन करना है एंटी इम्बोलिक स्ट्रोकिंग, मेंटेन करना है एंटी इम्बोलिक स्ट्रोकिंग। मोनिटर करना है कार्डियोवास्कुलर स्टेटस, मोनिटरिंग करना है फॉर साइन ऑफ हार्ट फेलियर के लिए, मोनिटर करना है साइन ऑफ इम्बोलाई के लिए। और मोनिटर करेंगे स्प्लिनिक इम्बोलाई एज ए एविडेंस बाय सडन एब्डोमिनल पेन रेडिएट टू द लेफ्ट शोल्डर and the pressure of rebound abdominal tenderness on the palpation। स्प्लिनिक एम्बोलाई के लिए मोनिटर करेंगे एज ए एविडेंस ऑफ सडन एब्डोमिनल पेन एंड रेडिएट टू द लेफ्ट शोल्डर एंड प्रेशर ऑफ द रिबाउंड एब्डोमिनल टेंडरनेस और पाल्पेशन देखने को मिलता है। मोनिटर करना है रीनल एम्बोलाइज के लिए एज ए एविडेंस ऑफ फ्लैंक पेन रेडिएट टू द ग्रोइंग हेमेचूरिया और पायूरिया देखने को मिलता है, पायूरिया, ठीक है। रीनल एम्बोलाई के लिए हम चेक करेंगे एज एविडेंस ऑफ फ्लैंक पेन एंड रेडिएट टू द ग्रोइंग हेमेचूरिया और पायूरिया के लिए। और मोनिटर करेंगे कन्फ्यूजन, क्या है अफेसिया, डिस्फेजिया, बीच में इंडिकेट क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एम्बोलाई के लिए। मोनिटरिंग करेंगे पल्मोनरी एम्बोलाई, एविडेंस ऑफ क्या है प्लूराइटिक चेस्ट पेन, डिस्पनिया और कफ। असेस करेंगे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कंजक्टिवाइटिस फॉर पेटेची के लिए। असेस करेंगे नेल वेट फॉर द क्या है स्प्लिंटर हेमरेज के लिए, स्प्लिंटल हेमरेज के लिए नेल वेट को असेस करेंगे। असेस करेंगे क्या है ओसलर नोड ऑन द पैड ऑफ द फिंगर, हैंड एंड टो। असेस करना है जानलेवा लीजन ऑन द फिंगर, टो, नोज और ईयर लोब पे। असेस करेंगे
क्लबिंग ऑफ फिंगर के लिए, इवालुएट करना है ब्लड कल्चर रिजल्ट के लिए, एडमिनिस्टर करना है एंटीबायोटिक इंट्रावीनियसली एज प्रिस्क्राइब्ड, प्लान एंड अरेंज फॉर डिस्चार्ज, प्रोवाइडिंग रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द क्या है कंटिन्यूइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आईवी एंटीबायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कार्डियक टेम्पोनाड क्या होता है भैया। कार्डियक टेम्पोनाड जो होता है ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन अकर व्हेन द क्या है व्हेन द स्पेस बिटवीन पेराइटल और विसरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम फिल्ड विथ फ्लूड, उसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनाड। पेरिकार्डियल इफ्यूजन प्लेस द क्लाइंट एट रिस्क फॉर कार्डियक टेम्पोनाड एज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। टेम्पोनाड है ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है वेंट्रिकुलर फिलिंग को और कार्डियक आउटपुट ड्रॉप को। ठीक है, देखते हैं नोट, एक्यूट कार्डियक टेम्पोनाड कैन अकर व्हेन द स्मॉल वॉल्यूम क्या है स्मॉल वॉल्यूम 50 टू क्या है 20 to 50 ml ऑफ फ्लूड एक्यूमुलेटेड हो गया है रैपिडली इन द पेरिकार्डियम में। एक्यूट कार्डियक टेम्पोनाड कैन अकर व्हेन स्मॉल वॉल्यूम हो गया है 20 to 50 ml ऑफ द फ्लूड एक्यूमुलेट हो गया है रैपिडली इन पेरिकार्डियम में। असेसमेंट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, पल्स पैराडॉक्सक, इंक्रीज सीवीपी हो गया है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन विथ क्लियर लंग्स, डिस्टेंडेड एंड मफ्ड हार्ड साउंड, डिस्टेंडेड एंड मफ्ड हार्ड साउंड, और डिक्रीज हो गया है कार्डियक आउटपुट। तो याद रखना है क्या, पल्स पैराडॉक्सक देखने को मिलता है कार्डियक टेम्पोनाड में, इंक्रीज सीवीपी, जुगुलर वेन डिस्टेंशन विथ क्लियर लंग्स, डिस्टेंडेड एंड मफ्ड साउंड हो गया है और डिक्रीज हो गया है कार्डियक आउटपुट। इंटरवेंशन क्या करेंगे भैया, इंटरवेंशन में द क्लाइंट नीड टू बी प्लेस्ड इन क्रिटिकल केयर यूनिट फॉर हीमोडायनेमिकली मॉनिटर करेंगे और एडमिनिस्टर करेंगे फ्लूड इंट्रावेनियसली एज प्रिस्क्राइब टू मैनेज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट को। प्रिपेयर करेंगे क्लाइंट को फॉर चेस्ट एक्सरे और इकोकार्डियोग्राफी के लिए। प्रिपेयर करेंगे क्लाइंट को फॉर पेरिकार्डियोसेंटेसिस के लिए, पेरिकार्डियोसेंटेसिस के लिए प्रिपेयर करेंगे टू विड्रॉवल पेरिकार्डियल फ्लूइड इफ प्रिस्क्राइब्ड। मॉनिटर करेंगे फॉर किसके, रीअकरेंस ऑफ टेम्पोनाड फ्लोइंग पेरिकार्डियोसेंटेसिस। इफ द क्लाइंट एक्सपीरियंस recurrent tamponade and recurrent effusion, develop adhesion from the chronic pericarditis, a portion pericardial window or all of the pericardium, pericardiectomy may be removed to allow adequate ventricular filling and contraction। देखते हैं आप कार्डियक डिसएरिथमिया देखते हैं, नॉर्मल साइनस रिदम है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ऐसे नोट से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, देखते हैं एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिदम आर रेगुलर होना चाहिए, एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर रिदम है रेगुलर होना चाहिए। एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रेट कितना है 60 to 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए और पी आर इंटरवल एंड क्यू आर एस विड्थ आर विद इन द नॉर्मल लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखते हैं 6.5 नॉर्मल साइनस रिदम बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर रिदम आर क्या इसेंशियली रेगुलर, अ स्लाइट वेरिएशन इन रिदम इज नॉर्मल। अब देखते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिदम आर रेगुलर बट क्या है पी आर इंटरवल एंड क्यू आर एस विड्थ आर विद इन द नॉर्मल लिमिट, और एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रेट है वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। साइनस टेकिकार्डिया इसमें एट्रियल और वेंट्रिकुलर रेट है वो कितना 100 to 180 बीट्स पर मिनट हो जाएगा, उसको साइनस टेकिकार्डिया बोलते हैं। इसमें एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिदम आर रेगुलर, पी आर इंटरवल एंड क्यू आर एस विड्थ आर द विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। एट्रियल फिब्रिलेशन देखते हैं,
एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, इसमें मल्टीपल रैपिड इम्पल्स होता है फ्रॉम मेनी फोकाई डिपोलराइज्ड इन द एट्रिया इन टोटली डिसऑर्गेनाइज मैनर एट द रेट 350 to 600 टाइम पर मिनट देखने को मिलता है एट्रियल फिब्रिलेशन में, 350 से 600 टाइम पर मिनट। एट्रिया है क्यूबर, क्या है, एट्रिया क्यूबर विच लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बाई। इसमें क्या है, नो डिफिनिट पी वेव देखने को मिलता है, नो डिफिनेटिव पी वेव कैन बी ऑब्जर्व ओनली फिब्रिलेटरी वेव बिफोर ईच QRS। ठीक है, क्या है, क्या नो डिफिनेटिव पी वेव देखने को मिलता है। ठीक है, कैन बी ऑब्जर्व ओनली फिब्रिलेटरी वेव बिफोर ईच QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अर्ली वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इरिटेबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स। अर्ली वेंट्रिकुलर क्या है, कॉम्प्लेक्स रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इरिटेबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स। पीसीबी जो है फ्रीक्वेंटली अकर इन अ रिपीटेटिव पैटर्न सच एज, क्या है, मतलब सच एज, क्या है, क्या है, सच एज बाइजेमिनली एंड ट्राइजेमाइनल और क्या है, क्वाड्रीजेमाइनली। QRS कॉम्प्लेक्स में भी यूनिफोकल और मल्टीफोकल हो सकता है। तो ये क्या है, वेंट्रिकुलर डिसएर्थमिया, ठीक है, जिसमें नॉर्मल साइनस रिदम विथ मल्टीपल प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये फिर क्या है, ये जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन का है। ठीक है, जिसमें क्या है, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में बाइजेमाइनली प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, एवरी अदर बीट्स देखने को मिलता है। ट्राइजेमाइनली है, प्री वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, एवरी थर्ड हार्ट बीट देखने को मिलता है। और क्या है, क्वाड्रीजेमाइन है, पीसीबी एवरी फोर्थ हार्ट बीट, कॉपलेट और पेयर और टू सेक्वेंसली पीसीबी देखने को मिलेगा। अब देखते हैं यूनिफोकल वाला जो होता है वो यूनिफोकल है, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिफ्लेशन एराइजिंग फ्रॉम द सेम एक्टोपिक फोकस देखने को मिला। और मल्टीफोकल में डिफरेंट शेप विद द इम्पल्स जनरेशन फ्रॉम द डिफरेंट साइड से। और क्या है, आर ऑन टी फिनोमिना है, पीसीबी फॉल ऑन द टी वेव ऑफ द, क्या है, प्रेसिड लाइन बीट्स में प्रिसिपिटेटिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इंटरवेंशन क्या करोगे इस कंडीशन में, नोटिफाई कर देंगे फिजिशियन को। इफ़ पीसीबी अगर अकर हो गया है तो नोटिफाई कर दोगे डॉक्टर को। इवालुएट करेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन विच कैन कॉज पीसीबी, एडमिनिस्टर करोगे ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड। क्या है, इवालुएट करोगे इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, पार्टिकुलरली एज अ पोटेशियम लेवल एंड बिकॉज हाइपोकेलेमिया कैन कॉज पीसीबी। लिडनोकैन जो होता है, लिडनोकैन और जाइलोकैन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, याद रखना है। लिडनोकैन एंड जाइलोकैन होता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, अब देखते हैं नोट फॉर द क्लाइंट एक्सपीरियंस पीसीबी एंड नोटिफाई द फिजिशियन इफ द क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ द चेस्ट पेन if the PCB increase in the frequency are multifocal occur on the T wave, बोले तो R on T और occur in a run of the ventricular tachycardia। अब नेक्स्ट देखते हैं वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया क्या होता है भैया। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया अकर क्या है, अकर बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव
firing of the irritable ventricle ectopic foci at rate 140/250 beats per minute or more. Ventricular tachycardia can lead to cardiac arrest. ये कार्डियक अरेस्ट करा सकता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और अनस्टेबल क्लाइंट विथ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो इसमें एडमिनिस्टर करोगे ऑक्सीजन, एंटी डिस्माइथमिक थेरेपी एज प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिपेयर करोगे फॉर सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन के लिए, इफ़ द क्लाइंट इज अनस्टेबल। पल्सलेस क्लाइंट है विथ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, पल्सलेस क्लाइंट है विथ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, उसमें डिफिब्रिलेटर एंड सीपीआर देते हैं, डिफिब्रिलेटर और सीपीआर। और प्रिपेयर करना है सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन अगर क्लाइंट अनस्टेबल है तो। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखते हैं। इम्पल्स है फ्रॉम द मेनी इरिटेबल फोकाई इन द वेंट्रिकल फायर इन द टोटली डिसऑर्गेनाइज मैनर। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो होता है ये क्या होता है, क्वाइटिक रैपिड रिदम इन विच द वेंट्रिकुलर क्यूबर एंड देयर इज नो कार्डियक आउटपुट। इसमें कार्डियक आउटपुट भी नहीं देखने को मिलता है। इंटरवेंशन क्या करोगे, डिफिब्रिलेट द क्लाइंट इमीडिएटली अप टू 3 टाइम कॉन्सिक्यूटिवली एट 200, 300 और 360 जूल। ठीक है, इनिशिएट करना है क्या है सीपीआर भी देना पड़ सकता है इनिशिएट। और एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, एडमिनिस्टर करेंगे एंटी डिसआर्थमिक थेरेपी एज प्रिस्क्राइब्ड। मैनेजमेंट कैसे करोगे डिसआर्थमिया, तो वेगल मैनुअर है, कैरोटिड साइनस मसाज करोगे। उसके बाद वाल्सेल्वा मैनुअर है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है एईडी, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। आईसीडी ये क्या है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टल डिफिब्रिलेटर है। कार्डियोवर्जन इज अ सिंक्रोनाइज काउंटर शॉक होता है। कार्डियोवर्जन जो है ये क्या होता है, सिंक्रोनाइज काउंटर शॉक होता है टू कन्वर्ट एन अनस्टेबल रिदम टू बी अ स्टेबल रिदम। A lower amount of energy is used than with the fibrillation. R wave to avoid discharging the shock during a vulnerable period, बोले तो T wave. If the fibrillator were not synchronized, it could discharge on the T wave and cause ventricular fibrillation. ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करोगे, इंश्योर करोगे डैट स्किन इज क्लीन ड्राई इन द एरिया वेयर द इलेक्ट्रिकल पैड विल बी प्लेस्ड, और स्टॉप ऑक्सीजन कर दोगे। बी श्योर डैट नो वन इज टचिंग इन बेड ड्यूरिंग डिलीवरी इन द काउंटर शॉक। डिफिब्रिलेशन में अब क्या करोगे, डिफिब्रिलेशन जो होता है ये एसिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक होता है जो यूज करते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। एक इसमें क्या होता है, 3 रैपिड कंजिक्यूटिव शॉक देते हैं, आर डिलीवर विद द फर्स्ट एट द एनर्जी ऑफ द 200 जूल से। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन। इफ अनसक्सेसफुल शॉक इज रिपीटेटिव 200 या 300 जूल, द थर्ड एंड सब्सिक्वेंट शॉक विल बी क्या है 360 जूल, यूज ऑफ पैडल इलेक्ट्रोड से। अब देखते हैं क्या है, ऑन द पैडल इज प्लेस्ड एट द थर्ड इंटरकोस्टियल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम एंड अदर प्लेस्ड एट द 5th इंटरकोस्टियल स्पेस ऑन द मिड क्या है लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, याद रखना है जो वन पैड जो प्लेस करोगे 3rd इंटरकोशियल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम, और अदर प्लेस कहाँ पे करोगे 5th इंटरकोशियल स्पेस ऑन द लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन पे।
और अप्लाई करोगे फॉर्म प्रेशर ऑफ एटलीस्ट 25 LV टू ईच ऑफ द पैडल। देखते हैं पेस मेकर क्या है। डिस्क्रिप्शन: टेम्पररी और परमानेंट डिवाइस है डैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एंड मेंटेन द हार्ट रेट व्हेन द क्लाइंट क्या है इंट्रिंसिक पेस मेकर फेल टू प्रोवाइड परफ्यूजन क्या है परफ्यूजन रिदम। दूसरा क्या है सेटिंग ए सिंक्रोनाइज डिमांड पेस मेकर सेंस टू अ क्लाइंट रिदम एंड पेस ओनली इफ द क्लाइंट इज इंट्रेंसिक क्या है इंट्रेंसिक रेट फेल बिलो द सेट पेसमेकर रेट फॉर द स्टिमुलेटिंग डिपोलराइजेशन। और एंड ए सिंक्रोनाइज्ड फिक्स रेट पेसमेकर क्या है पेस एट द क्या है प्रेस्ड रेट रिगार्डलेस ऑफ द क्लाइंट इंट्रेंसिक रिदम एंड यूज्ड व्हेन द क्लाइंट इज एसिस्टॉल और क्या है प्रोफाउंडली ब्रेडिकार्डियक क्या है ओवर ड्राइव्ड पेसिंग सप्रेस द अंडरलाइनिंग रिदम इन द टेकी डिसएर्दमिया सो डैट द साइनस नोड विल रिमेन कंट्रोल ऑफ द हार्ट। अब देखते हैं टेम्पररी पेसमेकर। ठीक है, टेम्पररी पेसमेकर देखते हैं, ये नॉन इन्वेसिव ट्रांसड्यूसर पेसिंग होता है। ठीक है, नॉन इन्वेसिव ट्रांसड्यूसर पेसिंग इज यूज टू टेम्पररी इमरजेंसी मेजर इन द प्रोफाउंडली ब्रेडिकार्डिक और एसिस्टॉल क्लाइंट until invasive pacing can be initiated। ठीक है, अब देखते हैं परमानेंट पेसमेकर के बारे में। देखते हैं पल्स जनरेटेड इज इंटरनल और सर्जिकल इम्प्लांटेड इन अ सबक्यूटेनियस पॉकेट बिलो द क्लेविकल। ठीक है, पेसमेकर में बी पावर्ड बाई अ लिथियम बैटरी विथ एवरेज लाइफ स्पान है 10 ईयर। ठीक है, और न्यूक्लियर पावर विद इन द लाइफ स्पेन ऑफ 20 ईयर ऑफ लॉन्गर और डिजाइन टू बी अ रिचार्ज एक्सटर्नली। ठीक है, पेस मेकर फंक्शन कैन बी चेक्ड इन द फिजिशियन ऑफिस एंड क्लिनिक बाय द पेस मेकर इंट्रोगेटर and program from home causing a special telephone transmitter device। अब क्या करोगे, पेस मेकर क्लाइंट में क्या एजुकेशन दोगे, इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को अबाउट पेस मेकर इंक्लूडिंग द क्या है प्रोग्राम रेट और इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट द साइन ऑफ बैटरी फेलियर एंड वेयर द नोटिफाई करोगे फिजिशियन को, इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को and report any fever redness swelling and drainage from insertion site। तो रिपोर्ट करना है साइन ऑफ डिजीनेस वीकनेस फटीक swelling द एंकल एंड लेग चेस्ट पेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कीप द पेस मेकर आइडेंटिफिकेशन कार्ड एंड द वॉलेट एंड ऑब्टेन क्या है वियर मेडिकल ब्रासलेट। इंस्ट्रक्ट करने क्लाइंट को इन हाउ टू टेक पल्स to take the pulse daily and maintain diary of the pulse rate। wear करेंगे लूज फिटेड क्लॉथ ओवर द पल्स जनरेटेड साइट। अवॉइड करेंगे कॉन्टैक्ट स्पॉट को। ठीक है, इन्फॉर्म करेंगे ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर डैट क्या है पेस मेकर हैज़ बीन इंसर्टेड। इंस्ट्रक्ट करेंगे क्लाइंट को टू इन्फॉर्म एयरपोर्ट सिक्योरिटी डैट सी हैज़ द पेस मेकर बिकॉज द पेस मेकर में सेट ऑफ द सिक्योरिटी डिटेक्टर। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट मोस्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन बी यूज्ड विदाउट एनी इंटरफेरेंस with the functioning of the pacemaker। However, advise the client
not to be a operate electrical appliance और डायरेक्टली ओवर द पेसमेकर साइट। अवॉइड करेंगे ट्रांसमीटर क्या है टुवार्ड एंड एंटी क्या है एंटी द लेफ्ट डिवाइस इन द स्टोर। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट इफ एनी unusual feeling occur when the near any electrical device to move 5 to 10 feet away and check the pulse. Instruct the client about method of monitoring the function of device। और क्या emphasize the importance on follow up with physician। use cell phone on the side opposite the pacemaker। तो ये देख लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।